अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं रेडियो वीलॉग और मैं हूं शाह। और आज हम बात करने वाले हैं इमरान खान साहब के बारे में कि किस तरह से वो एक बहरानी कैफियत में दाखिल हुए और फिर उससे निकले और दोबारा से फिर से एक दफ़ा जो है बहरानी कैफियत में इमरान खान समेत सारा मुल्क ही है ऑब्वियसली। तो ये हम बात करेंगे सितारों की रोशनी के बारे में कि ये किस तरह से हुआ, इसकी क्या वजह थी। और अगर आप आराम से इस वीडियो को सुनेंगे, आराम से देखेंगे, आप सुनेंगे, जब तक पूरी बात नहीं सुनेंगे आपको शायद उस तरह से समझ ना आए, क्योंकि आधी बात सुन के तो बात को समझा नहीं जा सकता ऑब्वियसली। आप पूरी बात अगर सुनेंगे एंड तक तो आपको समझ आएगी कि ये क्या हुआ और क्या हो रहा है। और इसके बाद ऑफ कोर्स ये बात भी करेंगे कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, बिलखसूस इमरान खान और पाकिस्तान दोनों के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं गुजारिश ये करूँगा कि आपने मेरी बात पूरी सुननी है ताकि आप उसको समझ सकें। और दूसरे नंबर पे ये कि चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मेरी बात से आप इत्तफाक करें या इख्तलाफ रखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने पूरी बात मेरी सुननी है। बिल्कुल अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरी राय से आप इत्तफाक नहीं करते, तो ज़रूर उसके बारे में भी आप अपनी राय का बिल्कुल हक रखते हैं कि आप अपनी राय का इजहार करें। मैं बहुत ही एहतराम करूंगा आपकी राय का। तो बात देखें, हम बात इस तरह से शुरू करते हैं कि मैंने तहरीके अदम में इस्तेकाम जो आई पहली दफ़ा जो मुस्तरद हो गई, उससे पहले मैंने एक वीडियो जो है वो बनाया कि उसमें से इमरान खान साहब जो हैं कामयाबी से निकल आएंगे। हालांकि उस वक्त में सभी लोग तकरीबन पॉलिटिकल जो एनालिसिस कर रहे थे वो भी और बाकी तमाम लोग भी 100% नहीं तो 90% सब यही कह रहे थे कि अब इमरान खान साहब इसमें कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन मैंने तब भी ये कहा कि इमरान खान साहब जो हैं इस बहरान से निकल आएंगे। तो आप ये अब जो स्क्रीन पे चल रहा है ये देखें, ये वाला वो वीडियो था। आप ज़रूर इसको भी सुने ताकि आपको ये इस बात का अंदाज़ा हो कि मैंने इसमें क्या बात की थी। तो इसके बाद जब स्पीकर साहब ने मुस्तरद कर दी थी, अदम इस्तेकाम की जो पेश की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया था, तो ऑब्वियसली ज़ाहिर तो यही था कि कामयाबी होगी इमरान खान साहब को इस बहरान में। तो मैंने साथ ही एक और वीडियो बना के अपलोड किया था। वो ये जो अब चल रहा है आपके स्क्रीन पे सामने, ये वो वाला वीडियो है। मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो ज़रूर जो है दोबारा से एंड स्क्रीन में ज़रूर लगा दूँ इसको, ताकि आप लोग सुन सकें। जब तक आप सुनेंगे नहीं दोनों वीडियोस, आपको जब सीक्वेंस नहीं देखेंगे, सुनेंगे नहीं, तो आपको समझ नहीं आएगी। तो ये वाला वीडियो भी आपने ज़रूर सुनना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक बात की थी कि इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेशेंट को ठीक हुई, इमरान खान साहब इस बहरान से निकल आए। लेकिन मैंने साथ ही ये भी कहा था कि गो के दूसरे बहरान में फंस जाएंगे, दूसरे बहरान में दाखिल हो जाएंगे। इस तरह की वर्डिंग थी मेरी। आपने ये जो अब स्क्रीन पे चल रहा है दोबारा से इस टाइम, ये वाला वीडियो भी ज़रूर सुनना है आपने। ये वीडियो जो है ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन देखें जब तक इसको हम थोड़ा से डिटेल में नहीं बात करेंगे तब तक इसके बारे में इसको समझा नहीं जा सकता। तो गुजारिश करूँगा कि आपने मेरी पूरी बात सुननी है। जब आप ये दोनों वीडियोस देख लेंगे एक दफ़ा, जो पेशेंट गोई वाली मेरी पहली थी जिसका मैंने लगाया लिंक, ये दोबारा से सामने आ रहा है आपके, और इसके फ़ौरन बाद एक और जो अब आ रहा है सामने आपके, ये दोनों आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। तो जब इमरान खान साहब निकल आए उस बहरान से, उसके एक हफ्ते बाद फिर से जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया, तो उसके बाद वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, कामयाब हो गई अदम इस्तेकाम जो थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो हुआ ये क्या, हुआ कुछ इस तरह के, देखें जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, मैं तो उसी को देखते हुए बात कर रहा था। अब ग्राउंड पे क्या होता है, किस तरह होता है, ये तो हर कोई जब ग्राउंड पे हो रहा होता है तो उसी टाइम उसी वक्त में चीज़ें सामने आ रही होती हैं। और ऑब्वियसली प्रेडिक्शन 100% ठीक नहीं होती, लेकिन इस वक्त तक मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन दिनों में आपने भी, आप अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे, रिकॉल करेंगे, इन दिनों में
آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ساتھ یا آپ کے ارد گرد لوگوں کے ساتھ آپ کو ایسی باتیں ضرور سننے میں مل رہی ہوں گی. میں مثال دیتا ہوں, میرا ایک دوست ہے, اس نے مجھے کہا, میں نے اس سے پوچھا کہ یار کیسے حالات جا رہے ہیں, تو اس نے کہا مجھے جملہ یاد ہے ابھی تک کہ رولر کوسٹر کی طرح حالات جا رہے ہیں. یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک دم سے اوپر ایک دم سے نیچے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, تو کافی اپس اینڈ ڈاؤنس چل رہے ہیں. اس کی بات کا یہ مطلب تھا. تو یہ بات بالکل ٹھیک تھی, کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پہ اس طرح پلانٹس کی جو پوزیشن, پھر سن, پھر اس طرح سے, میں اوبویسلی پلانٹس کو تو نہیں ڈیٹیل میں بات کروں گا, لیکن جو اس ٹائم پوزیشن بنی تھی اس ٹائم یہی تھا. اور یہ 20 تاریخ تک تھوڑا سا بحرانی کیفیت میں رہیں گے لوگ. اللہ کرے کہ سبھی محفوظ رہیں, کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہ ہو, لیکن یہ وقت کچھ اس طرح کا چل رہا ہے. انشاءاللہ 20 کے بعد اس میں تھوڑا ٹھہراؤ آئے گا. تو لیکن ہم بات کیونکہ اسپیسیفکلی اس ٹائم عمران خان صاحب کی کر رہے ہیں, آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا جو ویکلی پریڈکشنز ہیں آپ کے لیے وہ بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اور اس ہفتے کا بھی جو اپلوڈ کر چکا ہوں ضرور سنیے گا, کیونکہ اس میں نے جو احتیاط کی پریڈکشن بھی کی ہے. تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں تو اس جو ویک کے آپ کا ہوراسکوپ ہے اس کو بھی ضرور ایک دفعہ سن لیجئے گا. تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ عمران خان صاحب اوبویسلی بڑا سٹرونگ چل رہا تھا معاملہ ان کا, تو اس میں وہ نکل گئے ایک دفعہ بحران سے. اس کے بعد پھر سے ایک ہفتے بعد وہ تحریک عدم استحکام جو وہ کامیاب ہوئی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس ٹائم گراؤنڈ پہ ریئلٹی دیکھی جائے تو وزیر اعظم تو نہیں رہے عمران خان صاحب, حکومت ان کے ہاتھ سے گئی. لیکن آپ یہ سوچیں کہ ان کو جتنی پذیرائی اب ملی ہے, اس کے بعد جس طرح سے ان کو ہٹایا گیا, جس طرح جو بھی اس کو کوئی ہر کسی کی اپنی رائے ہے وہ ٹھیک نکالا گیا یا غلط, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کو نکالا گیا تو ان کی پذیرائی کتنی ان کو ملی ہے. اس کے بعد کس طرح سے لوگ ان کے ساتھ باہر نکلے ہیں, پاپولیرٹی میں ان کی کس قدر اضافہ ہوا ہے. یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں, بلائنڈ سپورٹر ہیں, پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ, جو ایک تو ہوتے ہیں بلائنڈ سپورٹر جو اپنے لیڈر کی غلط بات کو بھی غلط نہیں مانتے یا کہتے. لیکن کچھ جو زیادہ تر عوام ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں نیوٹرل, اس طرح کے جو غلط اقدام ہے تو اس پہ تنقید کرتے ہیں, جو صحیح ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو اس وقت میں عمران خان صاحب کی جو اگر گورنمنٹ رہتی اور جو چل رہی ہوتی تو اس ٹائم یہ حالات بن چکے تھے کہ جو ان کے نیوٹرل ٹائپ سپورٹر ہیں, جو ان کو پسند بھی کرتے ہیں, جنہوں نے ووٹ بھی دیا, لیکن وہ مہنگائی اور اس طرح کی باقی چیزوں کی وجہ سے ایک طرح سے کافی خلاف ہو چکے تھے. میں بھی ان کے خلاف تھا کچھ پالیسیز کی وجہ سے, کیونکہ اوبویسلی میں بھی افیکٹی ہوں سبھی کی طرح مہنگائی کا اسپیشلی, تو کافی لوگ ان کے خلاف جا رہے تھے. تو اگر وہ گورنمنٹ میں رہتے اور 1.5 سال اور پورا کرتے تو ان کی وہ پاپولیرٹی نہ ہوتی. لوگوں کا یہ سوال ہوتا کہ آپ نے 5 سال میں کیا کیا ہے. لیکن اس کے ایک اقدام کی وجہ سے, طریقے عدم استحکام کی وجہ سے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوال جو ہے کہیں اوور لیپ کر گیا ہے دوسرا سوال. یہ جو بیرونی سازش والی جو بات ہے, جو بیانیہ بنایا ہے عمران خان صاحب نے, وہ غلط ہے یا درست, یہ فیصلہ کرنا اوبویسلی ہمارا کام نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ اوور لیپ کر گیا, اور جو مین کوسچن پہلے تھا مہنگائی والا وہ کہیں پہ نیچے دب کے رہ گیا, اور لوگ کس طرح سے تیزی سے جوگ در جوگ ان کو پیچھے جا رہے ہیں, جلسوں میں آ رہے ہیں. کس قدر میرا مطلب ہے ان کو سپورٹ ماشاءاللہ مل رہی ہے ان کے اس بیانیے کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایکچولی بحران میں وہ نہیں پھنسے. کہتے ہیں نا کہ ہار کے بھی جیت جانا, تو ایسا ہی لگتا ہے کچھ کہ وہ ہار کے بھی جیت گئے ہیں, دوبارہ سے زندہ ہو گئے ہیں. جس طرح ایک دفعہ پہلے ان کی پاپولیرٹی تھی جو کہ گورنمنٹ میں رہنے کی وجہ سے کافی کم ہو چکی تھی, اب دوبارہ سے ایک دفعہ ان کی ویسی اس سے بھی زیادہ پاپولیرٹی میں اضافہ ہو گیا. اور جو گورنمنٹ میں لوگ آئے ہیں اس ٹائم, وہ جیت کے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہار گئے ہیں. گو کہ شہباز شریف صاحب کے بھی سٹارز جو ہیں وہ کافی بہتر چل رہے تھے, لیکن زرداری صاحب کے ان سے بھی کچھ بہتر تھے. میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا. لیکن اس ٹائم ایسا لگتا ہے کہ جو گراؤنڈ پہ حالات ہیں کہ
जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो कुछ फंस से गए हैं या फंस जाएंगे। और आप थंबनेल पे ज़रूर आपने देखा होगा कि इलेक्शन जीतने के बाद भी जिद्दोजहद बाकी, तो वो इस वजह से मैंने लिखा है क्योंकि देखें अब अगर इमरान खान साहब की जैसी पॉपुलैरिटी बनी हुई है बज़ाहिर, तो ऐसा ही महसूस होता है कि अगर अब इलेक्शंस होते हैं तो इमरान खान साहब ऑफ कोर्स 2/3 मेजॉरिटी लेके ही आएंगे, ऐसा महसूस बिल्कुल होता है। कुछ प्लानिटरी पोजीशन देखें तब भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, और अगर ग्राउंड पे देखें तब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। तो लेकिन बात ये है कि अगर वो दोबारा जीत भी आते हैं तो उनकी जो ये जिद्दोजहद है, जो स्ट्रगल है, देखें उनका ना स्टार है ही कुछ इस तरह का। और जो उनका स्पेसिफिक, वैसे लिबरल्स काफ़ी ज़ाहिर है सभी का ऐसा होगा, लेकिन उनका कुछ डिफरेंट है। और हर इंसान पे भी ऑब्वियसली उसके बर्थ चार्ट पे भी और उसके अपने आप पे भी उसके चेंजेस, ऑब्वियसली अगर 100 लिबरास हैं तो सभी एक तरह नहीं होंगे, कुछ चीज़ें उनमें मुश्तरक होंगी, कॉमन होंगी, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत फ़र्क भी होगा। तो उनकी जो लाइफ है वो है ही स्ट्रगल। ये इसीलिए लोग कहते हैं जो उनके खिलाफ हैं तब भी वो भी ये कहते हैं। मुझे भी कुछ दिन पहले ही एक इंसान मिला जो नून लीग का बहुत ही ज़्यादा पक्का सपोर्टर था, तो उसने मुझे कहा कि ये इमरान खान जो है ये अपोजिशन बहुत बेहतरीन करता है, तो इसको अपोजिशन में ही रहना चाहिए। तो मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ वैसे, और ज़्यादातर लोग करते होंगे, क्योंकि उनका एक जो स्ट्रगल वाला मामला है उसमें वो बहुत बेहतरीन स्ट्रगल करते हैं, तो वो आगे भी स्ट्रगल करते रहेंगे ऐसा महसूस होता है। लेकिन ये जो स्ट्रगल आगे होगी अगर वो इलेक्शन जीत के आते हैं और स्पेशली 2/3 के साथ आते हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि इस जिद्दोजहद का फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। जो हम लोग ये सोचते हैं महंगाई ज़्यादा, फलां हम छोटी कैनवस पे देखते हैं, लेकिन अगर बिगर पिक्चर में बिगर कैनवस में अगर पिक्चर को देखा जाए माजरत के साथ, तो अब ऐसा होता है। वो जो अब मुझे एक ऐसे आदमी ने बात की जो अगेन वो भी अपोजिशन की एक पार्टी का ही सपोर्टर है, लेकिन उसने कहा कि यार अच्छा हुआ कि हुकूमत ये वाली ख़त्म हुई और अगली हुकूमत आई। ये जो था ये ज़ीरो से सही करने की कोशिश में था, तो ऐसा नहीं हो रहा हमारे कारोबार ठप हो गए, फलां ये वो महंगाई हो गई। तो अब लोग ये सोचते हैं कि बेस भी ठीक हो जाए और ऊपर से भी ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अगर जिद्दोजहद खान साहब करेंगे और बेस से ठीक करना शुरू करेंगे, उसकी कुर्बानियाँ तो बहुत हैं, इसीलिए मैंने ये लिखा जिद्दोजहद उसके बाद भी बाकी है, सिर्फ इमरान खान की नहीं, ऑब्वियसली अवाम की भी। अगर आप बेस से ठीक करेंगे, अगर आप अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, और उसका इफ़ेक्ट खाली इमरान खान पे नहीं होगा, बल्कि उन पे तो कुछ भी नहीं होगा। जो अवाम पे होता है, सहना अवाम नहीं होता है हमेशा। बस यूँ समझ लें कि अगर ये वाली जनरेशन सह गई, पहले तो ये कि अगर कोई ऐसा लीडर आ जाए जो मुल्क को ठीक करने की तरफ आए और कुर्बानियाँ दे दे अवाम, तो फिर जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, ज़ाहिर है हमारे बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो रोशन होगा सही में। वैसे आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मुल्क इस टाइम एक नाजुक दौर से गुजरा है, लेकिन इस टाइम आप यकीन करें कि रियलिटी है ये कि मुल्क इस टाइम एक नाजुक दौर से गुजरा है। लेकिन अगर पहले की तरह मामलात हुए, वही लोग मुसल्लत हो गया कि जिस तरह पहले होता रहा है और बारियों वाला मामला हुआ, तो फिर ये नाजुक मोड़ अभी ख़त्म होने वाला नहीं लगता। लेकिन मेरी बिल्कुल दुआ है इस माह मुबारक में, इसी माह मुबारक में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और मेरी दुआ है कि इसी माह मुबारक में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़ान हो जाए। और आप भी इंशाल्लाह ज़रूर दुआ करते होंगे पाकिस्तान के लिए। तो अब आपको ये ज़रूर कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, और आप मेरी राय से इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफ कमेंट्स में ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। और मैं अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले वीलॉग तक आपसे ये भी कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब तक करें ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वो वीकली हॉरोस्कोप हो या उसके अलावा कोई बात हो, तो हम एक फैमिली की तरह है, तो ज़रूर एक दूसरे से बात करते रहें, एक दूसरे को सुनते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग तक अल्लाह हाफिज़ नासिर।